हेलो गाइस, आज इलेक्ट्रिकल इन्फो में हमारा टॉपिक है एरर्स इन पोटेंशियल ट्रांसफार्मर एंड इट्स कॉजेज़। तो बेसिकली जो रनिंग या वर्किंग हमारा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर कोई भी होगा तो उनमें जो एरर आते हैं और जिस वजह से आते हैं उन पे हमने आज बात करनी है। तो सबसे पहले जो वजूहात हैं जिनकी वजह से एरर हमारे पोटेंशियल ट्रांसफार्मर या वर्किंग पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जो हमारे सब स्टेशन में लगा होता है, क्योंकि जो आइडियल पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होगा उसमें तो एरर नहीं होगा। इसीलिए जो वर्किंग या जो हमारा प्रैक्टिकल जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है जो किसी सबस्टेशन में लगा हुआ है, तो उसकी आपको पता है कि प्राइमरी साइड पे जो है हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं या ट्रांसमिशन लाइन के साथ उसे पैरेलल लगाते हैं, टर्मिनल अप्लाई करते हैं प्राइमरी साइड पे। तो वो क्या करता है, जो उसकी प्राइमरी होगी तो उन वोल्टेज को क्या करेगी, इंटरनल इम्पीडेंस की वजह से ड्रॉप करेगी। तो जब ड्रॉप करेगी उसके बाद क्या होगा, हमारी जो प्राइमरी वाइंडिंग से जो है आगे ट्रांसफॉर्मेशन होती है हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग की तरफ हमारे वोल्टेज की टर्न रेशो के हिसाब से। तो जो सेकेंडरी वाइंडिंग में भी हमारी इंटरनल इम्पीडेंस होगी, तो वो जो ट्रांसफॉर्म्ड हमारे पास वोल्टेज सेकेंडरी पे आएंगे, वो प्राइमरी से ट्रांसफॉर्म्ड होके सेकेंडरी पे जितने वोल्टेज आएंगे तो उनमें भी ड्रॉप होगा। ठीक है। तो हमारे यानी कि बर्डन टर्मिनल या लो टर्मिनल तक हमारे वोल्टेज आने तक उसमें ये जो है एरर आ चुके होते हैं इंटरनल इम्पीडेंस की वजह से, प्राइमरी और सेकेंडरी की वजह से। तो इनको क्या कहते हैं, हम पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के एरर कहते हैं। इनकी डिफरेंट टाइप्स हैं, उस पे आ जाते हैं। तो पहले बता दूं, ये जो हमारा एरर इन पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है, आइडियल जो हमारा ट्रांसफार्मर होगा इसमें तो वो नहीं होगा। इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी जो वोल्टेज होंगे वो एग्जैक्ट जो प्रोपोर्शन होगी टर्न रेशो की, कि अगर हमने 132/11 के भी ली है तो उसने वोल्टेज पूरे ही देने 132/11 के भी, अपनी जो टर्न रेशो हम यूज़ कर रहे होंगे। तो और उसमें क्या होगा, एक तो टर्न रेशो सही आ रही होगी और दूसरा इन फेज़ होंगे, ये जो प्राइमरी वोल्टेज और सेकेंडरी वोल्टेज रिवर्स में जो इन फेज़ होंगे। तो लेकिन क्या हो रहा होता है, जब हम प्रैक्टिकली यहाँ सिस्टम में हम लगा देते हैं, जब वर्किंग हमारा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर काम कर रहा होता है, तो उसमें क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप होते हैं हमारी प्राइमरी साइड पे। किस वजह से? रिएक्टेंस की वजह से। रिएक्टेंस का आपको पता होगा, रिएक्टेंस का मैं बता देता हूँ कि ये जो है ओपोजिशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट होती है, कि यानी कि कोई भी ऐसा कंपोनेंट जो हमारे करंट को अपोज करे, वो हमारे इंडक्टेंस की वजह से भी हो सकता है और कैपेसिटेंस की वजह से भी हो सकता है। क्योंकि जब हम सीवीटी यूज़ करते हैं तो उसमें हम कैपेसिटर लगाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा होता है, हमारे जो है फेज़ एंगल में डिफरेंस आ रहा होता है। ठीक है। तो ये तो हो गया, फेज शिफ्ट उसकी वजह से आ रही होगी। ठीक है। और जैसे इम्पीडेंस होगी, इंटरनल इम्पीडेंस, तो उसकी वजह से रेशो एरर भी आ रहा होता है। ठीक है। तो ये जो एरर है हमारे पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में आ रहे होते हैं, तो उन पे अभी वन बाय वन बात करते हैं। कि सबसे पहले जो रेशो एरर होगी, ठीक है, तो रेशो एरर जो होगी वो क्या करेगी, चेंज कर देगी, वो चेंज करेगी जो हमारे वोल्टेज रेशो होंगे, एग्जैक्ट वोल्टेज रेशो। वो इस वजह से भी कर सकती है कि जो लोड वेरिएशन आ रही होगी, तो लोड वेरिएशन से जो चेंज आ जाएगा हमारे वोल्टेज रेशो में, तो उसे रेशो एरर कहते हैं। ठीक है जी। तो ये जो वेरिंग लोड होगा वो क्या कर देगा, चेंज कर देगा मैग्नेटाइजिंग करंट को, जिसकी वजह से क्या होगा, कोर लॉसेस इफेक्ट करेंगे हमारे सेकेंडरी वाइंडिंग के वोल्टेज को हमारे पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के अंदर। तो आसान लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं, जो हमारे नॉमिनल रेशो होती है, जो हमने रेशो सेट की होती है, तो वो डिफ़र कर जाती है जो हमारी प्रैक्टिकल रेशो या एक्चुअल रेशो से। तो इसका जो हमारा रेशो एरर का जो एक फार्मूला है वो ये दिया गया है, कि नॉमिनल रेशो माइनस है एक्चुअल रेशो डिवाइडेड बाय एक्चुअल रेशो। तो इससे हम जो है अपनी रेशो एरर निकाल सकते हैं। तो के एन जो है हमारा नॉमिनल रेशो को डिनोट कर रहा है, और आर जो है एक्चुअल रेशो को डिवाइडेड बाय आर। अगर हमने इनकी परसेंटेज निकालनी है तो वो फिर हमने 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा रेशो एरर आ जाएगा। तो बेसिकली जो हमारा नॉमिनल रेशो होता है, वो रेशो होती है हमारे जो रेटेड प्राइमरी वोल्टेज होता है टू हमारे जो रेटेड सेकेंडरी वोल्टेज की जो रेशो निकलेगी, तो उसे हम कहेंगे नॉमिनल रेशो। यानी प्राइमरी वोल्टेज डिवाइडेड बाय हमारे सेकेंडरी वोल्टेज, वो हमारी नॉमिनल रेशो होती है। ठीक है जी। तो ये तो होगी हमारी रेशो एरर, जो होती है वेरिएशन ऑफ लोड की वजह से, जिसकी वजह से क्या होगा, चेंज इन मैग्नेटाइजिंग करंट होगा, जिसकी वजह से कोर लॉसेस होंगे, और हमारे सेकेंडरी वोल्टेज की जो रेशो होगी उसमें डिफरेंस आ जाएगा और एरर शो करेगा।
तो उसके बाद आ जाता है वोल्टेज रेशो एरर। तो ये भी तकरीबन रेशो एरर और वोल्टेज रेशो एरर सेम ही चीज़ है। इसमें क्या होगा, जो हमारे वोल्टेज रेशो एरर होगा वो डिफरेंस होगा हमारे कोई भी आइडियल जो वोल्टेज हमने अप्लाई किए होंगे और जो हमारे एक्चुअल या कोई भी हम प्रैक्टिकली जो वोल्टेज होंगे उनमें जो चेंज होगा उसे हम वोल्टेज रेशो एरर कह रहे होंगे। तो ये जो है एक फार्मूले से हम इसे डिनोट कर रहे होते हैं जी वोल्टेज रेशो एरर का। इसमें वो है, अगर आप ये देखें वोल्टेज रेशो एरर वी पी माइनस वी टी वी एस ओवर वी पी इंटू 100%, ठीक है। तो ये जो है परसेंटेज ऑफ वोल्टेज एरर ये हमें शो कर रहे हैं। तो इनके अंदर वी पी जो है हमारा जो है वो एक्चुअल प्राइमरी वोल्टेज है, वी एस जो है ये हमारा सेकेंडरी वोल्टेज है और के एन जो है नॉमिनल हमारा रेशो है। इनको अगर जो है इनकी वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कि वोल्टेज एरर कितना आ रहा है। तो बेसिकली ये क्या हो रहा होता है, डिफरेंस बिटवीन हमारे जो आइडियल वोल्टेज हैं या जो हमारे रेटेड वोल्टेज हैं और जो हमारे प्रैक्टिकल वोल्टेज हैं, इनमें जो रेशो चेंज आएगा ये वोल्टेज एरर होता है। तो सबसे मेन और जो लास्ट है वो है फेज़ एरर या इसे फेज़ एंगल एरर भी कहते हैं। ये हम पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का एक बहुत अहम एरर है। ये जो है ये भी रिएक्टेंस की वजह से आ रहा होता है। तो इसमें क्या है, आपको पहले मैं दिखा दूँ, ये फेज़र डायग्राम है। अगर आप ये देख रहे हैं ये जो एंगल इधर से लेके इधर बीटा तक आ रहा है, यानी कि ये जो एंगल है ये हमारा फेज़ एंगल है किस किस के दरमियान, ये के टी इंटू वी एस और वी पी के दरमियान। यानी कि ये जो हमारा वी पी है या हमारा प्राइमरी का वोल्टेज है रेटेड वोल्टेज, उसका जो डिफरेंस है उसका जो एंगल बन रहा है हमारे रिवर्स जो सेकेंडरी वोल्टेज और के टी के वेक्टर में। तो इसको ही हम क्या कहते हैं, फेज़ एंगल फेज़ एरर कहते हैं, ठीक है। तो ये लिखा भी हुआ है द एंगल बिटवीन बीटा बिटवीन द प्राइमरी सिस्टम वी पी एंड द रिवर्स सेकेंडरी वोल्टेज वेक्टर वी टी डॉट वी एस इज़ द फेज़ एरर, जो मैंने ये शो किया हुआ है। यानी कि इधर से लेके अगर आप देखें ये वी टी के टी वी एस और वी पी के दरमियान जो एंगल बीटा बना है यही हमारा फेज़ एरर है, ठीक है जी। द फेज़ एंगल एरर जो होता है ये डिफरेंस बिटवीन होता है हमारे फेज़ ऑफ जो हमारे वोल्टेज होते हैं प्राइमरी वोल्टेज उसके दरमियान और जो हमारे रिवर्स सेकेंडरी वोल्टेज होते हैं उनके दरमियान में जो हमारा एंगल बन रहा होता है, जो फेज़ एंगल एंगल बन रहा होता है उसको ये कह रहे होते हैं, ठीक है। आइडियली क्या हो रहा है, हमारे जो प्राइमरी वोल्टेज होता है वो इन फेज़ होता है हमारे रिवर्स सेकेंडरी के, लेकिन जब रिएक्टेंस आ जाती है, जैसे हम कैपेसिटेंस और या इंडक्टर कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट यूज़ कर रहे होते हैं जैसे हमने सीवीटी में इस्तेमाल किया है, तो ये जो है आउट ऑफ फेस हो जाएंगे और यानी कि फेज़ एरर आ जाएगा। तो इनको इन फेस करने के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक जो इक्विपमेंट और भी लगाते हैं जिसकी वजह से ये कंपनसेट हो के ये जो हमारा फेज़ एरर है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये जो थे, होप आपको ये जो तीन है रेशो एरर और वोल्टेज एरर ये सेम ही है, ठीक है। इसमें जो है वोल्टेज की रेशो जो चेंज हो रही होती है उसी को हम एरर कहते हैं। तो वो इंटरनल इम्पीडेंस की वजह से हो रही होती है। और जो फेज़ एरर है ये जो है रिएक्टेंस की वजह से हो रहा होता है। इसमें जो वी पी है वो रिवर्स जो हमारा सेकेंडरी वोल्टेज है उसको इन आउट ऑफ फेस हो जाता है जिसकी वजह से फेज़ एरर आ जाता है या फेज़ एंगल एरर आ रहा होता है। ये एक फेज़र डायग्राम है जिसमें डिफरेंट उसके जो है लिखे होते हैं, पॉइंट लिखे हुए हैं, जैसे वी पी इजिकल टू प्राइमरी वोल्टेज है, ई पी प्राइमरी इंड्यूस्ड ई एम एफ है। इसी तरह ये सारी एक लिस्ट बनी हुई है और इसमें जो मेन चीज़ है मेन फ्लक्स है जो ये शो कर रहा है सेंट्रल रीजन से लेके इस साइड पे। तो होप आपको ये जो तीनों एरर हैं रेशो एरर, वोल्टेज रेशो एरर और ये जो फेज़ एरर जो है या फेज़ एंगल एरर ये समझ आ गया होगा कि हमारे जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में उसमें कौन कौन से एरर आ सकते हैं। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।